दिल में प्रभु और गुरु समा जाए, अर्थात स्थान मिल जाए, तो फिर उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, सजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो सतगुरु स्वामी के दिलवा नदी है लाल, सतगुरु स्वामी के दिलवा नदी है लाल। तो दिलवा देने का तात्पर्य यह है कि तन को अर्थात तनवा को लगाए रहो संसार में, समाज में, परिवार वालों के लिए, लेकिन दिल को दे बैठना अपने गुरु और प्रभु के लिए। क्यों ऐसा? क्यों कि प्रभु शरीर से न मिले हैं न मिलेंगे। प्रभु तो जिनको मिले हैं विदेह अवस्था मिले। किस अवस्था में? विदेह। ये तो देह लेकर के भटक रहे हो, घूम रहे हो कि कहाँ जाऊं कि भगवान मिल जाए, और आपको पता नहीं भगवान तेरे अंदर भी है। और भगवान अंदर हो न हो, पर भगवान तो तेरे निकट है, तेरे पास है। तू कहाँ जा रहा है? इसका मतलब तेरा दिल गंदा है, ये नैन खराब है, जीवन बेकार है, इसलिए भगवान तेरे सम्मुख है पर नजर नहीं। और जब दिल को पाक साफ कर लोगे, दिल को लगा दोगे प्रभु में, गुरु में, तो फिर ये जो नयन है वो साफ हो जाएगा प्रेम के होते। ऐसे लोगों को जब हम अपने दिल में, अपने हृदय में बैठाएंगे, जगह देंगे, तो हमारा आंख साफ हो जाएगा, बुद्धि हमारी निर्मल हो जाएगी। ये जो दोगली थी अभी डिसीजन लेने वाली हो गई, मन में बड़ा मैल था, अभी शुद्ध हो गया, फिर जीवन में युद्ध नहीं, अब तो बुद्ध के पथ पे खड़े हो गए। इसलिए चेतन प्राणी सबसे पहले हमारे जीवन में यदि सुंदरता लानी है तो हम दिल को लगा दें प्रभु के काज में, गुरु के काज में। न कर सके तो प्रभु को और गुरु को अपने दिल में बैठा दो, स्थान दे दो। बाकी का स्थान जहां है वहां रहेगा, लेकिन ये स्थान इनके सिवा कहीं भरना मत। क्योंकि मुझे याद है गुरु महाराज मुझे बहुत पहले, अब तो 11वां भाग चल रहा है, यानी भजन की लगभग 2200 से पार भजन चल रही है, एक से बढ़कर के एक रूहानी भजन। कितना भजन? 2200 से पार। अभी पुस्तक में रखा हुआ है छांटने के लिए। 2200 के अलावा 501 राखी आ गई है आप लोगों के बीच में, और हजारों राखी अभी पड़ा है छांटने के लिए, मौका नहीं मिल पा रहा है। मौका मिले तो मैं छांटूं, फिर पुस्तक में आए, और आप लोगों का काम है, कभी तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी सिस्टम नहीं बन पा रहा, अभी तो अकेले इतनी आश्रम बढ़ रहा है, इतनी जमीनें दान मिल रही है, अभी तो धर्म का काम करने में, बढ़ाने में ही हम परेशान हैं। अभी जमीनी स्तर का जो चाहिए अभी उसी में लगे हैं। थोड़ा सा फुर्सत मिलते ही फिर आप लोगों के काम में लग जाएंगे। वैसे ये भी आप ही लोगों के लिए है, मुझे तो रहना नहीं है, आप ही लोगों की व्यवस्था के लिए है, फिर भी अभी इसमें हम परेशान हैं। और इसलिए परेशान है कि मैं तो चाहता हूं कि जो मेरे पुस्तक में पढ़ा हुआ है उस भजन की मिलान करके टाइप के लिए दे दें, लेकिन व्यवस्था है, मजबूरी है, सत्संगी इतने बढ़ गए, पर अभी कोई ऐसा मुझे साधु नहीं मिला जो हमें भजन मिल रहा है ऊपर से उसकी सुधार कर सके। ठाठ हिस्सा है, ऐसा भी कोई जीव नहीं आया जिसको मैं अपनी भार दे दूं किसी भी क्षेत्र का कि संभाल लो। अगर मैं किसी को कहूं कि तुम आशीर्वाद देना शुरू कर दो तो भी उसके बस की बात, क्योंकि पथ भ्रष्ट हो जाएगा। यदि मैं उसको कहूं कि जो मेरे पास दान आ रहा है तुम इसको संभालो, तो भी क्या हो जाएगा? नहीं बोल रहे आप लोग, क्या हो जाएंगे? पथ भ्रष्ट हो जाएगा। यदि रोग का किसी एक क्षेत्र का किसी को अकेले दे दूं कि ये कर दो,
तो फिर वो क्या हो जाएगा? क्योंकि संभालने के लिए पहले सामर्थ्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और अभी जीव को ऐसा मिल नहीं रहा है। कंधे से कंधे तो नहीं मिला सकता, लेकिन कम से कम जो बता दूं उसका कुछ कर सके अंश, वो भी करने वाला भी कोई नहीं मिला मुझे। तलाश है, अनुभव है, आगम है, आएंगे संभालने वाले। तो जैसे ही लोग आना शुरू कर देंगे संभालने वाले, तो फिर थोड़ा सा फुर्सत आएगी, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा जो पुस्तक का काम कर देंगे। यही कारण है कि हमारे सामने मजबूरी है कि मेरे पास तमाम रखा हुआ है धरोहर रूहानी मंडल की, आत्मा के उद्धार के लिए कि मैं दे सकूं, नहीं दे पा रहा। अगर उसमें रामे लिखा हुआ है तो जिसको हमने दे दिया कि भाई टाइप करने के लिए दे देना, तो रामे को राम नहीं बना सकता, क्योंकि जानकारी, हाँ, कोई कवि बनाता, कोई कवि बना करके देता, तब तो रामे को राम कह सकता। वहां तो कहेगा कि रे बाप रे, ऊपर से मिला है, पता नहीं है रामे का क्या तात्पर्य होगा और राम का क्या मतलब होगा, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा पा रहा है। सब पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरे पास, रजिस्टर, डायरी सब पड़ा हुआ है, एक नहीं कई। ये तो 2200 भजन मैंने बताया कि इतना मेहनत कर करके गाड़ी में बैठ करके जब रात सोने को होता है, तब मैं उस समय जाग जाग करके कुछ भजन की संशोधन करके निकालता हूँ। पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती, क्योंकि सोने का समय नहीं मिलता है समाज से। 11-12 बजे रात में सोना है, 3 बजे 3:30 बजे जागना है, और सुबह भी लेट होगा, ध्यान भजन भी करना है, उसी में अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी करना है, और फिर बाहर तब तक बाबा कब निकली है वो यानी जल्दी कर जा, बड़ा इमरजेंसी है, जाएगा देखा तो ना, जाएगी। बेचारा जो सेवादार है तब जाएगा तो कहे भैया भाई तो बंद है, अरे तनी खबर आ जाए, जल्दी चलना, परेशान करते हैं। और जब बाहर निकल जाए तो जिसको 5 मिनट में जाना है, पक्का है कि 2 घंटा बैठा रह जाता है, कहता हमारे भाई जल्दी नहीं हो रहा, क्या ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। पहले मैं क्यों नहीं बता दिया कि हम बैठेंगे तो चाहे जितना घंटा बैठेंगे, क्यों कहा था कि 5 मिनट के लिए हमको बतला दिया। तो अपने लिए फुर्सत नहीं निकल पाता है, इसलिए हम पुस्तक आप लोगों के बीच में अभी नहीं दे पा रहा हूं, जबकि पुस्तक देने के लिए भरपूर सामग्री है आप लोगों के पास। समय अभाव, मजबूरी है, मेरी व्यवस्था है, क्योंकि एक भी व्यक्ति यदि रोग सुनने वाला निकल जाए फिर मुझे ज्यादा आराम मिल जाएगा, लेकिन यह भी कोई कंधा संभालने वाला नहीं है। फिर भी उसका नतीजा क्या है? मैं अपने दिल में, मैं अपने जीवन की बात कह रहा हूँ, अपने दिल में हम अपने गुरु महाराज के अलावा कुछ होश आवाज नहीं, कुछ खबर नहीं। क्या धरोहर दे करके गए हैं, क्या करने के लिए मार्ग दिखला दिया, अब इसके आगे पीछे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सो तो धर्म, जगो तब धर्म। मैंने अपने जीवन को इतना फेर दिया कि यहाँ तक कि चलते रहो तो भी धर्म, चलने में भी धर्म, और आपसे मिलने में भी धर्म, आपसे बात भी करने में धर्म, और धर्म के सिवा कुछ याद नहीं होता। दिल में जगह दे दिया इसलिए मिला, आप भी जगह दोगे, आपके भी जीवन में सुंदरता आएगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और हमारे गुरु महाराज ने कवि दिया था बहुत पुराने भजन कि दिल लगाए सतगुरु चरण में, गगन में ना, दिल लगाए सतगुरु चरण में, गगन में ना, बीच गगन में। ये दिल में स्थान
स्थान दे दिया। त्रिकुटी से हमेशा हम अपने गुरु महाराज की सूरत को, मूरत को, हो सकता है प्रभु को मैंने देखा नहीं है तो कम से कम अपने गुरु महाराज को पक्का स्थान दे दिया हूँ, बस बात बन गई। शरीर से करते रहो काम और दिल में देते रहो स्थान, जीवन में आ जाएगा निखार, जीवन धन्य हो जाएगा, तारन तार हो जाएगा। और यदि ये लाइन नहीं अपनाया तो कितना भी कंठी माला जप लो, न माला से भगवान मिले हैं न कभी मिलेंगे, क्योंकि माला एक व्यवस्था है। जैसे ऊंचे पर, ऊंचे स्थान पर बैठ करके सत्संग सुनाना ये व्यवस्था है। यदि मैं नीचे सुनाऊं तो आपको असुविधा होने लग जाएगी, इसलिए व्यवस्था है। उसी तरह से माला एक व्यवस्था है। ये जो जाति धर्म मजहब बना है ये केवल व्यवस्था है, जीने का तरीका, ढंग है, इसके आगे कुछ नहीं है। यदि इसके आगे लेकर के चलोगे, पूजा में, पाठ में, तीर्थ में, व्रत में, मंदिर में, भगवान के काम में, धर्म में, तो फिर सब व्यर्थ बेकार हो जाएगा। तोड़े जाई एक दिन सुगनवा हो, जड़वा बिरान होई बबुआ। एक जाई एक दिन सुगनवा हो, जड़वा बिरान होई बबुआ। सतगुरु स्वामी के दिलवा नदी हैला, रामवा प्रभु कनी सनमान ली हैला। त्रिकुटी में झूला ना झूलनवा हो, इसी त्रिकुटी में दोनों आंखों के भाव के मध्य में जहाँ पर टीका, चंदन और विद्या लगाई जाती है, जब ऊर्जा ऊपर उठता है, अर्थात सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित जब होने को होती है तो पहले शरीर झूला झूलता है। कभी भी आप अच्छे साधक की देखोगे, जितने लोग शून्य अवस्था में जाते हैं, समाधिस्थ की अवस्था में जाते हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं तो निश्चित है कि पहले शरीर उनकी क्या होगा, डगमगाना तय है, चाहे जितना बूढ़े हो जाए। साधना करने वाला, ध्यान की यात्रा करने वाला कितना भी बूढ़ा हो जाए, वह साधक लेकिन हिलेगा जरूर। अब वो चाहे ऐसे हिले चाहे आगे पीछे, लेकिन वो अक्सर हिलता है दाहिने बाएं। क्यों? क्योंकि इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी दाहिने और बाएं नाड़ी होती है। प्रायः शरीर का हिलन, प्रायः शरीर का कंपन ये दाहिने और बाएं होता है। इस राज को देख लो, जान लो, ये वेदों में, पुराणों में पढ़ोगे तो मिलने वाला नहीं है, ये अनुभव मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनुभव में। अनुभव में। और एक राज मैं और खोल रहा हूँ, आप जिससे नामदान पाए हो, यदि बंद त्रिकुटी में उसका दर्शन मिल रहा है तो आपका जीवन की नैया पार हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ किसी और की मिल रही है तो निश्चित है कि नैया आपकी मझधार बन जाएगी। ये बड़ा पक्का, इसका परीक्षा ले लेना, आप फ्लॉप हो जाओगे, फेल हो जाओगे। जो नामदान दिया है उसका चेहरा आना जरूरी है। दूसरे का आ रहा है तो आपको बिलखना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे गुरु महाराज, आपके सिवा आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं, मैं परीक्षा देने लायक नहीं हूँ। आपके सिवा किसी की सूरत, किसी की मूरत हमारे तीसरी आंख में आनी नहीं चाहिए। हाँ, चमड़े की आंख है, देखो मैं तमाम लोग पड़े हुए, ये अपने लोग जो बनते हैं, जो सपने वाले हैं, इनको तमाम देखो सपने की आंख से। लेकिन जो निजी आंख है, निज आंख है, अनुभव की आंख है, तीसरी आंख है, अर्थात आत्मा की एक आंख है, उस आंख से एक का दीदार होना चाहिए, दो का नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? जी। त्रिकुटी में झूला ना झूलनवा हो, जड़वा बिरान होई बबुआ। त्रिकुटी में झूला ना झूलनवा हो, जड़वा बिरान होई बबुआ। पावन चदरिया के कैला तू गंदा, पावन चदरिया के कैला तू गंदा।
दिल में प्रभु गुरु का रूप नहीं है तो आपका जो दिल है अर्थात चित्त रूपी चादर है वो गंदा रहेगा, और उनको बसा लिया तो आपका चित्त साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा बिना गंगा गए। क्योंकि गंगा जी में जाओगे स्नान करने के लिए तो मल मल करके शरीर के ऊपरी भाग बाहरी भाग की सफाई कर सकते हो, भीतरी भाग की सफाई होने वाला नहीं है। इसलिए भीतर की सफाई दोनों को रख लो, धारण कर लो, साफ हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो धनवा कर लागु मनवा हो, जड़वा बिरान होई। बबुआ सब छोड़ दो गुमान अभिमान अज्ञान, क्योंकि ऐसे भी छोड़ करके जाना है। क्यों पकड़े हो उसको? जिसको छोड़ करके ही जाना है उसको पकड़े क्यों? आने दो, उसके बाद जितना तुम्हारे पास आना आएगा, लेकिन पकड़ो मत। जा रहा है तो पकड़ो मत, छोड़ दो, और आ रहा है तो भी मत छोड़ना, पकड़े रहना। क्यों? आ गया है तो जाने न पाए, यही है अचेतावस्था। जब चेत जाओगे तो आने से भी बच जाओगे और जाने से भी बच जाओगे। आ रहा है तो धन्यवाद, नहीं भी आ रहा है तो धन्यवाद, या आ गया है आने वाला भी जा रहा है तो भी धन्यवाद। कोई न गम न कोई खुशी, इसी में फंसे हो, इसलिए अचेतावस्था में। यही कारण है चेतावस्था में, बाकी और कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग जागेंगे नाम के आधार पर, और वह भी नाम भीतर की आवाज। क्या उपाय करूं, क्या विधि करूं कि हमें भीतरी आवाज सुनाई दे। इसके लिए हठ योग नहीं है, तंत्र योग नहीं है, मंत्र योग नहीं है, राजयोग नहीं है, क्योंकि योग तो बहुत है। हठ योग में 100 कर रहे हैं, 99 फेल होंगे, एक पास होगा। हठ योग में 100 लोग कर रहे हैं तो 99 फेल होना तय है, और 99 में एक कोई पास होगा। इतना कठिन है हठ योग। लेकिन भक्ति योग में 100 चल रहे हैं, एकाक फेल होंगे और 99 कितना अंतर। भक्ति योग आई बात समझ में? तो कवन मांगरो रे भैया, कवन मांगरो रे, एक दिन दहिया दूधों जरी, एक दिन दहिया दूधों जरी। पोथी पतरा के बाबू बड़ा गुमान बा, पोथी पतरा के बाबू बड़ा गुमान बा, पोथी पतरा के बाबू बड़ा अभिमान बा, पोथी पतरा के बाबू बड़ा अभिमान बा। धन दौलत के बहुत गुमान बा, धन दौलत के बहुत गुमान बा। पंछी के उड़ते सब बन जाए धूरी, ओ बन जाए धूरी, एक दिन दहिया दूधों जरी, एक दिन दहिया दूधों जरी। समझ आ रहा बात? जी। मत करना गुमान, अभिमान मत करना। रहे धन्यवाद, ना भी रहे तो धन्यवाद, धन्यवाद। फंसना मत। फंस गया अचेतावस्था में हो, नहीं फंसा चेत गया। तो बचपन
ज्यादा हो गया हैं? कहाँ अब गर्मी नहीं लग रही है? हाँ गर्मी नहीं लग रही है? नहीं तो बचपन यौवन व्यर्थ में गइले, बचपन यौवन व्यर्थ में गइले, देहिया बुढ़ापा में काम न रहे हैं, देहिया बुढ़ापा में काम नहीं है, तन के सुघराए काम न करी, ओ काम न करी, क्यों? एक दिन दहिया दोनों जाई, एक दिन दहिया दोनों जाई, किसी काम में नहीं आएगा। अचेत अवस्था में शरीर को सजाया, दुकान मकान को सजाया, परिवार को सजाया, अरे जीव को कौन सजाएगा? चलो तुम शरीर को सजाओ, धन्यवाद, तुम्हें अवसर मिला है सजाने का, इसलिए सजाओ शरीर को। तुम्हें अवसर मिला है अपने परिवार को सजाने के लिए, सजाओ, लेकिन यह भी तो अवसर मिला है कि अपने जीव को भी सजाओ। सब सजावट कर रहे हो और जीव को बिगाड़ रहे हो, यही सबसे बड़ा अपराध है मानव तन पाने का, यही सबसे बड़ा जुर्म है। और इसी अपराध की माफी काल के दरबार में न हुआ है ना होगा। इस अपराध की माफीनामा तो केवल संतों के पास है, किसी और के पास नहीं है। कमटिया के दहिया छोड़ी ओड़े हो सुगनवा, तानी चतिल ताना कहवा बाटे मोर जहनवा, तानी चतिल ताना कहवा बाटे मोर जहनवा, तानी चतिल ताना। कुछ आप लोगों के इलाके की तरफ कार्यक्रम है, आज तो 5 तारीख है, आज का तो कार्यक्रम हो ही गया। 6 को बनारस आश्रम पर रहेंगे, 7 को सुबह तक रहेंगे और 7 को शाम को है हैदराबाद। एयरपोर्ट के ही आसपास में है, पूरी तरह से एड्रेस जो है व्हाट्सएप पर चला जाएगा। 15 को वापसी है, तो 15 और 16 कार्यक्रम भी है बनारस की। 17 तारीख को सुबह में मिर्जापुर में है, दोपहर में बनारस सिटी में है, और यहाँ पर भी है कल्पनाथ यादव जी के प्लांट पर सत्संग और भंडारा शाम के समय। समय तो 5 बजे लिखा हुआ है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। 5 बजे का तो नहीं, पर 6 बजे का रहेगा, क्योंकि इतना बिजी कार्यक्रम रहेगा, और जहाँ भी जाते हैं पब्लिक बस मेरे से कुछ चाहती है, तो थोड़ा समय तो लग जाएगा। पर यह है कि 6 बजे मेरा बैठने का समय रहेगा। या कितने बजे अंधेरा हो रहा है इसमें आप लोगों के? जब अंधेरा होने को होगा तब बैठेंगे, न इधर का न उधर का, दोनों तरफ नहीं। हाँ, तो उसके बाद ही बाकी अब 18 और 19 का जो कार्यक्रम है या 20 का फिर आने के बाद बताएंगे। तो
मैंने आज आप लोगों को सुनाया जीव को चेतने की बात, कैसे चेतेगी और कैसे अचेत में है। समझ में आ गया हो तो धन्यवाद, और नहीं समझ में आया हो और आपके हृदय में गहरा आघात पहुंचाया हो तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सब क्षमा करेंगे। साहे सबका